वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एट इन और ऑन का यूज पर के सेंस में। जब समय होता दिया गया होता तब। एट का यूज कब करते हैं? जब कोई क्लियर टाइम बताया गया तो बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट टाइम। जैसे एट 3 o'clock, कोई टाइम की ड्यूरेशन नहीं बताएगी, क्लियर बता रहा है कि कितने टाइम, 3 बजे। ऐसे एट नून, ये भी क्लियर बता रहा है कि कितने टाइम, तो दोपहर के टाइम। ऐसे एट डिनर टाइम, तो इसमें भी क्लियर बताया जा रहा है कि कितने टाइम, खाने के टाइम, शाम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। और हम इनका यूज कब करते हैं? जैसे कोई लॉन्ग पीरियड हो, लंबे समय के लिए, लंबे वक्त के लिए जब पर का यूज करते हैं तो उसमें इन जब लॉन्ग टाइम की बात होती है तब आता है। जैसे सेंचुरी, शताब्दी या मंथ, वो भी लॉन्ग पीरियड है। जैसे इन 1947 एक सेंचुरी है ना, तो लॉन्ग पीरियड है। इन मंथ, ये भी लॉन्ग पीरियड है। इन समर, गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम में, वो भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, लॉन्ग पीरियड है, इसलिए इन का यूज हुआ है। ऐसे ही ऑन का यूज कब करते हैं? जब किसी दिन या दिनांक की बात होती है, उसका नेम दिया होता है। जैसे ऑन संडे, तो ऑन संडे, संडे एक दिन का नाम है ना, इसलिए ऑन लगा है। ऐसे ऑन 6 मार्च, वो भी किसी दिन का नाम है, एक तरह से बताया गया है कि 6 मार्च, कितनी मार्च, 6 मार्च, तो इसलिए ऑन आया है। ऑन माई बर्थडे, वो भी बर्थडे एक नाम दे दिया गया कि उस दिन उसका जन्म हुआ। तो जब किसी दिन या डेट का नाम होता है दिया हो तो ऑन का यूज करते हैं। और अब देख लेते हैं जगह के सेंस में इन तीनों का यूज। जगह के सेंस में या किसी प्लेस के सेंस में हम एट का यूज कब करते हैं? जब किसी जगह को पॉइंटेड किया जाता है, बिल्कुल पॉइंट, क्लियर पॉइंट बताया जाता है कि हाँ यही फिक्स जगह है। जैसे एट द कॉर्नर, तो फिक्स बताया गया ना कि कॉर्नर की बात कर रहे हैं। जगह की तो बात है, लेकिन उसमें जगह कौन सी है, फिक्स बताया गया ना कि कॉर्नर है, पॉइंटेड किया गया है बिल्कुल। ऐसे एट द बस स्टॉप, तो ऐसे बहुत से स्टॉप होंगे, लेकिन उसमें क्लियर बताया गया कि बस स्टॉप, पॉइंट किया गया कि कौन सा स्टॉप, इसलिए एट लगाया गया। ऐसे इन का यूज इन कब करते हैं? जब ऐसी जगह होती है बिल्कुल, मतलब बंद, एक डेफिनेट क्राइटेरिया होता है, उसका निश्चित एरिया होता है, तो उसमें जब यूज करते हैं तब इनका यूज करते हैं मे के सेंस में। इन द बॉक्स, तो बॉक्स का एक क्राइटेरिया है ना, निश्चित है कि इतने में बॉक्स है, उसके अंदर की जो जगह है वो एक निश्चित कवरेज हो रहा है ना, बिल्कुल कवर हो रहा है। ऐसे इन माई पॉकेट, पॉकेट भी एक निश्चित जगह है ना, निश्चित एरिया को कवर करती है। ऐसा थोड़ी ना है कि पॉकेट से बाहर की जगह भी कवर कर सकती है, नहीं ना, हाँ पॉकेट बोल सकते हैं। तो उसमें भी एक इनक्लोज्ड, मतलब क्लोज्ड एरिया है, बिल्कुल निश्चित है कि इतने ही एरिया की बात कर रहे हैं। तो ऐसे इन दिल्ली, दिल्ली का भी एक क्राइटेरिया है, दिल्ली से बाहर की जगह को दिल्ली थोड़ी ना बोल सकते हैं, तो वो भी एक इनक्लोज्ड एरिया है। तो जब किसी इनक्लोज्ड बंद एरिया को, और एक डेफिनेट क्राइटेरिया जब उसका होता है, तो उसमें हम इनका यूज करते हैं। और ऑन का यूज कब करते हैं? जब किसी भी सतह वाली चीज़ की बात होती है, सतह की बात होती है, समतल से कोई समतल जगह होती है, तो उस बराबर चीज़ की जब बात करते हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ऑन द फ्लोर, फ्लोर फर्श जो है वो एक तरह बराबर है, बिल्कुल समतल है, इसलिए ऑन का यूज किया है। ऑन द रूफ, तो छत भी एक तरह बराबर होती है, समतल होती है, पूरी बराबर होती है, लेवल में होती है बिल्कुल। ऐसे ऑन द बाल, बाल जो दीवार होती है वो भी बराबर होती है एक तरह से, तो इसलिए हम ऑन का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।